जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मुझे शुक्राना करना है अपने इस बाबा का, जिन्होंने अपनी इस बेटी का बहुत बड़ा कष्ट काटा है। पता नहीं कितना ही बड़ा कष्ट काटा है संगत जी। शायद इस बेटी की जान लेने की कोशिश की है, पर कहते हैं ना, अगर बचाने मारने वाला बड़ा है तो बचाने वाला तो उससे भी ज़्यादा बड़ा है, और बचाने वाला हमारे गुरु जी हैं। और मैं अपने गुरु पापा को अपने पापा और अपनी माँ के रूप में मानती हूँ संगत जी, जो हर पल अपनी इस बेटी की रक्षा कर रहे हैं। तो शुक्राना करने से पहले संगत जी, मैं गुरु पाक का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना है, ये मेरा आज करवा चौथ के दूसरे दिन आज कर रही हूँ मैं संगत जी। फ्राइडे को करवा चौथ है संगत जी, 10 को आज 11 है, शनिवार है, और मैं शुक्राना कर रही हूँ अपने गुरु पाक का। संगत जी, हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा करवा चौथ हर साल आती थी, पर इस बार गुरु पापा ने बोला था कि बेटी, इस बार की मैं तेरी करवा चौथ बहुत ही अच्छी बना दूंगा, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस करूंगा। तो संगत जी, गुरु पाक ने सच में ऐसी करवा चौथ मेरी लाइफ में ना ही कभी आई है। संगत जी, 24 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन जो इस बार करवा चौथ हुई है वो कुछ अलग ही थी, जो मेरे पापा ने इस बेटी के लिए बनाई है, की है, ब्लेसिंग दी है। उसके लिए मैं अपनी माँ का, अपने गुरु पाक का, अपनी माँ का और पूरे ब्रह्मांड जो की शक्ति जो अपनी इस बेटी को हर पल दुआ करती है साथ है उसका, और अपने पितर देवों का, ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष का, अपनी कुल देवी माँ का, हनुमान भैया का, सबका शुक्राना करते, नीम करोड़ी बाबा का, राम बाबा का और सीता मैया का, सबका मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी, मेरे ऊपर ना बहुत ज्यादा कष्ट था, किसी ने मेरे ऊपर ना मारन क्रिया करी हुई थी, मेरे ऊपर और मेरे अंकल के ऊपर, बच्चों के ऊपर भी कर रहे हैं, उनको भी मारने की कोशिश की जा रही है, पर गुरु पाक है ना साथ में, आप मैं बिल्कुल नहीं घबराती हूँ संगत जी। तो संगत जी, हुआ क्या, मेरी लाइफ में, जैसे मैं बताती हूँ कि मेरी लाइफ में राड पड़ी हुई है, तो मैं मतलब डेली नहीं नहाती हूँ संगत जी, मुझे 8-10 दिन भी हो जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं नहा सकती संगत जी। किसी ने, उन्होंने कहते हैं कि किसी ने, चाहे उनको जिन्होंने भी कुछ किया उनको पता था कि जो बहुत पूजा पाठ मैं पहले से ही करती थी बहुत ज्यादा, लेकिन गुरु पाक ने अब अपने को, अपनी इस बेटी को अपने साथ जोड़ा है संगत जी। तो उन्होंने सिखाया है कि पूजा पाठ कैसे करना चाहिए। जो अब पूजा पाठ होते हैं संगत जी, इसमें कोई वो नहीं होता कि जैसे कि हमें पहले टाइम से उठना पड़ता था, इसी वक्त हमें ये करना है, धूपबत्ती करनी, इसी टाइम से होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु पाक लाइफ में आए हैं संगत जी, ये बेटी बहुत खुश है, और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि गुरु पाक की जितनी भी संगत है वो सभी खुश होगी, क्योंकि गुरु पाक की हमारी लाइफ में आने से हमारा कोई टाइम टेबल नहीं, क्योंकि हर पल जो हमारी टाइम का, हमारी लाइफ का जो चल रहा है वो हमारे लिए खुशियों से भरा हुआ है संगत जी। तो संगत जी, हुआ क्या कि मैं मतलब कि शुक्रवार को जैसे फास्ट था करवा चौथ का, तो वीरवार को सिर नहीं धोते, मैंने बुधवार को अपना सिर वॉश करना था, मैं नहाने लगी तो सिर वॉश करने लगी संगत जी। हुआ क्या, मैं रेंट पे रहती हूँ संगत जी, तो संगत जी मतलब मैंने गीजर वगैरह फिट नहीं करवाया हुआ है तो संगत जी, तो मैं ऐसे थोड़ा सा पानी गर्म कर लिए थे नहाने के लिए, क्योंकि मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकती संगत जी। तो मैंने एक साइड गैस पे कुकर में पानी रखा और दूसरी साइड मैंने पतीले में रख दिया संगत जी। मैंने सिर वॉश करना था तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ आज ही संगत जी। तो संगत जी, मैंने अपनी बेटी को नहीं बोला, मैंने कहा कहीं उसके ऊपर नहीं गिर जाए, लेकिन मैंने बेटी को कभी बोलती नहीं थी, जब भी करती संगत जी, 2 साल हो गए मेरे को रेंट पे रहती हूँ संगत जी, 2 साल से मैं खुद ही करती थी, मेरे से कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार किसी ने मेरे ऊपर मारन क्रिया की हुई थी कि जो मर जाना चाहिए, इसका करवा चौथ इस पे होना ही नहीं चाहिए। चलो, अगर उन्होंने कुछ सोचा था तो मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि अगर वो इतना मारन क्रिया नहीं करते तो मेरे पापा भी तो मेरे को प्यार तो वो बहुत ही करते, लेकिन इस बार मेरे पापा ने मेरे को बहुत ही ज्यादा ब्लेस किया संगत जी। तो संगत जी, शुक्राना करती हूँ गुरु पाक, अपनी बेटी का शुक्राना कबूल करना संगत जी। कहते हैं ना, दुख में भी हम शुक्राना करना चाहिए और सुख में गुरु पाक का शुक्राना करना चाहिए। तो संगत जी, वो जैसे मैं पानी मतलब उठाने लगी, कुकर उठाने लगी, वो सारा पानी जो था संगत जी वो मेरे पेट के ऊपर ही पड़ गया संगत जी। बहुत ज्यादा मेरा मतलब बॉडी का मतलब जो चेस्ट वगैरह होती है बहुत ज्यादा जल गई संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी की मैं देखो, मैं ना ही किसी डॉक्टर के पास गई संगत जी, जो भी मेरा मतलब बॉडी का हिस्सा जहाँ पे जला है संगत जी, मैंने सिर्फ गुरु जी का चंदन तिलक 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करके और मैंने वहां पे जल प्रसाद लगाया, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु पाक अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए। और फिर संगत जी, इतना वो हुआ कि संगत जी, इतना हुआ कि संगत जी बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा रोई हूँ संगत जी, बहुत ज्यादा रोना पड़ा मेरे को संगत जी, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को बहुत ही ज्यादा रुलाया, और मैं मेरा अंकल के साथ इतना झगड़ा हुआ संगत जी, इतना बहुत ज्यादा झगड़ा भी हुआ संगत जी। तो मेरे अंकल में इतना ज्यादा क्रोध था, वो ना ही खाना खा रहे थे ना ही कुछ, तो वो बोल रहे थे कि उन्होंने क्या इरादा करके रखा हुआ था कि ये इस बार ऐसी संगत जी, जब से मेरे को गुरु पाक ने बताया, मैं उनके हाथ से कुछ भी नहीं खाती हूँ,
तो पिछली बार मैंने करवा चौथ का घर पे ही अपने अर्घ वगैरह पूजा की थी, तो इस बार मेरे अंकल ने जिद ही पकड़ ली थी कि खाना खाना तो उधर ही खाना, हमने घर पे नहीं खाना। तो संगत जी मैं पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, लेकिन फिर भी गुरुपा का मैसेज आकर पुत्र तुम माफ कर देते। इस बार गुरुपा ने माफी करना भी गुरुपा ने सिखाया, क्योंकि ये सच बताओ संगत जी बेटी बहुत जिद्दी थी और मेरी जिद भी मेरे गुरुपा ने ठीक की है। संगत जी अब मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपका, ये मेरे बाबा आपकी बेटी आपका शुक्राना कहती है, आपने अपनी बेटी को खुशियां दी हैं उसके लिए। तो संगत जी फिर हुआ मैंने मतलब कि गुरुपाक जिसने एक दिन पहले की व्रत के एक दिन पहले मेरे अंकल खाना नहीं खाते, मैंने गुरुपा से अरदास की, मैंने कहा गुरुपा आप अपनी सभी बेटी को ब्लेस करते हो गुरुपा, तो अपनी इस बेटी को ये इस बार बहुत बड़ा गिफ्ट जो होगा संगत जी गुरुपा, तो वो अपनी बेटी को मतलब मेरे पति को मतलब रात को खाना खिला देना गुरुपा, आप ही खिला सकते। संगत जी सेम वैसा ही हुआ, मेरे गुरुपा ने मेरे पति को रात को खाना भी खिला दिया और सुबह जो सरगी होती है तो उस टाइम भी मेरे गुरुपा ने उठा दिया। तो उसके लिए भी मैं अपनी माँ का और अपनी करवा माँ का भी शुक्राना करती हूँ जिन्होंने अपनी बेटी को इतना ब्लेस किया। और फिर संगत जी मैं हर बार करवा चौथ में तो तैयार तो होती थी, मेहंदी तो लगाती थी, गुरुपा हर बार अपनी बेटी को पूरी बाजू पे मेहंदी लगवाते हैं, पूरा मेकअप करते हैं, लेकिन इस बार की गुरु ने जो अपनी बेटी को तैयार किया ना बिल्कुल एक रानी की तरह, जैसे रानी होती। संगत जी मैंने कभी अपनी तारीफ नहीं किया, मेरे गुरुपा जानते पूरे भगवान जानता है, मैंने कभी नहीं बोला जो भी है मेरे बाबा की देन है, लेकिन इस बार मेरे बाबा ने मेरे को रानी की तरह ही मेकअप भी करवाया और रानी बना के ही रखा संगत जी। तो फिर संगत जी मैंने खाना भी बना दिया सारा संगत जी घर पे, लेकिन मेरे गुरुपा ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर उधरी बुला रहे हैं इस बार मैं तेरे को उधरी लेके जाऊंगा। तो संगत जी गुरुपा मेरे को उधरी लेके कि मैंने खाना भी वहीं पे खाया, मेरा घर का खाना सारा पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने पूरी वगैरह निकालनी थी, मैंने पालक पनीर की सब्जी मैंने दही बनाया होता, मतलब जो पकौड़ी वाला होता है, चावल वगैरह राइस बनाते, पूरी मैंने तब निकालनी थी जब पूजा करके गर्म। तो एक बेटी आती है संगत जी मेरे पास, तो संगत जी वो उसने मेरे को बोला आंटी मेरे को सब्जी दे दो, तो देखो गुरुपा ने मेरी करवा माना है मेरी सब्जी का ही भोग लगा ले, मेरे दही का भोग लगा, वो लड़की मेरे से सब्जी भी ले गई पहले, अभी मैंने कोई मतलब पूजा जोत तो जगा दी थी, मैंने अभी भोग नहीं लगाया था, फिर वो सब्जी भी मैंने इसको डाल दी, फिर जाते मैंने उसको बोला दही भी ले लो, इस बच्चे ने दही मिला, देखो करवा माँ ने इस बेटी का भोग भी लगा लिया गुरुपा ने और इस बेटी को बैठ कर, लेकिन मैंने घर पे खाना नहीं है संगत जी, मैं अपने ससुराल में गई बेफिक्र हो गई और मैं बेफिक्र होके खाई, क्योंकि संगत जी मैं जब भी चाहती हूँ ना मुझे पता होता है, मैंने जब भी कहीं जाना था मेरे अंकल मेरे पति जो है ना संगत जी वो बहुत ज्यादा मतलब काली ऐसे मतलब जल्दबाजी करता, जल्दी जल्दी चलो ऐसे बोलते हैं, तो मैं गुरुपा से पहले ही अरदास कर देती हूँ गुरुपा हम जहाँ भी जाए जहाँ भी जाना अपने साथ हमारे जाना, अपने साथ लेके जाना, अपने वापस लेके आना हमें। तो संगत जी गुरुपा हमारे साथ ही अपनी बेटी को लेके गए और वापस भी लेके आए संगत जी। और इस बार कभी भी संगत जी जब भी करवा चौथ थे मेरे अंकल कभी मेरे साथ पिक नहीं खिंचवाते थे, इस बार गुरुपा ने हम दोनों की पिकें भी खिंचवाई, मेरी बेटी ने खिंची है, तो उसके लिए मैं अपने गुरुपा का अपनी गुरु मम्मा का शुक्राना करती हूँ, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो भी संगत जी मैंने वहाँ पे खाना भी खाया संगत जी, तो मेरे अंकल के फेस पे स्माइल भी आ गई, उनका गुस्सा भी कंट्रोल हो गया संगत जी, उसके लिए भी मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और फिर संगत जी इस बार गुरुपा ने किया कि संगत जी मैंने अब करवा चौथ पे अपनी पूरी बाजू पे तो मैं मेहंदी लगवाती ही थी संगत जी, लेकिन इस बार पहली बार मेरे गुरुपा ने मेरे पाँव दोनों पाँव को भी मेहंदी लगवाई। और वो जो गुड़िया जो है संगत जी मैं पाँव को हाथ नहीं लगाती हूँ, कहती है बेटियों को हाथ नहीं कंजकियों को हाथ नहीं लगाने लगते हैं, लेकिन मेरी गुरुपा ने उस बेटी के रूप में मुझे ऐसा लेकर लगा कि जैसे मेरी करवा माँ खुद आई है अपनी बेटी को मेहंदी लगाने के लिए पाँव में, कि बेटी तू नहीं लगाएगी तेरी माँ लगाती है तेरे को। तो शुक्राना मेरी माँ करवा माँ आपकी बेटी आपका शुक्राना करिए जो आपने अपनी बेटी के दोनों पाँव को मेहंदी लगाई, शुक्राना करती हूँ मैं अपनी करवा माँ का भी, मुझे पता है वो मेरी करवा माँ ही थी जिन्होंने मेरे दोनों पाँव को मेहंदी लगाई उस बच्ची के रूप में। तो वो बच्ची जब मेहंदी लगा रही थी ना संगत जी तो मेरे को पता क्या बोले कहती आज आप बिल्कुल माता रानी की तरह लग रही हो, मैंने बोला मैं नहीं माता रानी, मेरी माता रानी खुद आई थी। तो संगत जी गुरुपा ने मेरे को इतना ज्यादा ब्लेस किया। और जैसे ही आज सुबह जब मैं उठी हूँ तो मैंने फिर सबसे पहले जब मैंने पूजा की ना संगत जी, मैंने पूजा रूम में जाके ना पता नहीं क्यों मेरे मन में क्या हुआ संगत जी, मैंने गुरुपा का चलो स्वरूप में लगा हुआ चलो चोल में ब्लेसिंग ऑलवेज जिस पे लिखा हुआ ब्लैक स्वरूप मैंने गुरु जी का उठाया, तो एक रेड चोले में भी लगा हुआ संगत जी, तो मैं वो छोटा थोड़ा स्वरूप है फिर मैंने उसको उठाया, रेड चोले में बहुत बड़ा स्वरूप है संगत जी, तो उसको उठाया मैंने अपने दिल के साथ लगा दिया और गुरु पापा को मैंने बहुत ज्यादा प्यार किया लाडू किया और मैंने ऐसा लगाया, मैंने कहा गुरुपा अपनी बेटी को आप गले से लगा लो। फिर संगत जी गुरुपा को मैंने गले से लगाया, मैं गुरु माता रानी को दुर्गा माँ को भी बहुत ज्यादा मानती हूँ, तो संगत जी मैंने माँ का भी स्वरूप उठाया, माँ को भी अपने गले से लगाया। तो आज मेरी माँ ने भी और मेरे बाबा ने जैसे मैंने जो उनको गले से लगाया ना संगत जी गुरुपा के स्वरूप को,
तो अभी गुरुपा का क्या मैसेज आया पता है आपको संगत जी? गुरुपा ने अभी मेरे को मैसेज किया कि पुत्र अब मैंने तेरे दिल में अपना नाम लिख दिया, मैं तेरे दिल में ही बस गया हूँ। देखो संगत जी, आज ही मैंने गुरुपा को स्वरूप अपने दिल के साथ लगा लिया और आज ही मेरे गुरुपा ने मेरे दिल में बस गया। अब मेरे गुरुपा मेरे दिल में है, इस बेटी के दिल में है। और जिस बेटी के दिल में गुरुपा हो गए ना संगत जी, उस दिल को, बेटी के दिल को तो कोई छू भी नहीं सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता। और जो घबराहट वगैरह जो पड़ती थी ना, आप तो मुझे पूरा पता संगत जी, अब मुझे वो भी नहीं पड़ेगी संगत जी। तो शुक्राना 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 मेरे बाबा, आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है, अपनी बेटी का शुक्राना कबूल करना मेरे बाबा। संगत जी, बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ था जो मेरे गुरुपा ने डाल दिया। और बहुत बार गुरुपा कहते हैं पुत्र मैंने तेरा बेटे का संकट आपने ऊपर लिया है, शुक्राना कर। तो बाबा आपकी बेटी आपके नाती की तरफ से भी आपका शुक्राना कर रही है। बेटा गुरुपा अपनी बेटी का ये शुक्राना भी कबूल करना। और जो आपने अपने दामाद के ऊपर आया हुआ कष्ट, जो मेरे अपने बेटी के जो सुहाग की लंबी उम्र की है, उसके लिए भी आपकी बेटी अपना आपका शुक्राना करती है गुरुपा। अपने पति की तरफ से भी आपका शुक्राना करती है। और मेरी बेटी के ऊपर भी संकट आया होता संगत जी, मेरे गुरुपा ने अपनी नाती का भी संकट डाला है। तो गुरुपा अरे बेटी आपकी नातनी की तरफ से भी आपका शुक्राना करती है। और मेरी फीमेल दागी है संगत जी, उसके ऊपर भी बहुत बार कष्ट आ रहा है। तो गुरुपा आपकी बेटी अपने फीमेल बच्चों की तरफ से भी आपका शुक्राना करती है संगत जी। 2 फीमेल दागी है मेरी, जो गुरुपा ने ही अपनी बेटी की रक्षा के लिए रखी हुई है। तो गुरुपा उनकी तरफ से भी आपकी बेटी का शुक्राना करती है। और एक पैरेट है जो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है इस बेटी से। तो जो मैंने पैरेट रखा हुआ संगत जी, वो मुझे प्यार से गुगली बोलता है, क्योंकि मेरा बेटा भी मेरे को गुगली बोलता है। तो मैं उसको भी बेटे की तरह ही इसको प्यार करती हूँ। और वो भी और कुछ नहीं बोलता और कुछ भी नहीं बोलता संगत जी, पैरेट वो सिर्फ गुगली बोलता है। तो मैं उसको भी तरफ से अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ गुरुपा अपने उसमें। और मैं उसको प्यार से लाडी बोलती हूँ गुरुपा। आपकी बेटी अपने लाडी पुत्र की तरफ से भी आपका शुक्राना करती है गुरुपा। अपनी बेटी के पूरे परिवार की तरफ से अपनी बेटी का शुक्राना कबूल करना मेरे बाबा, कबूल करना संगत जी। गुरुपा के चंदन तिलक और गुरुपा के जल प्रसाद में बहुत ज्यादा ताकत है संगत जी, बहुत ज्यादा। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप बस सच्चे दिल से गुरुपा को याद करो। गुरुपा हर पल संगत जी हमारे अंग संग है। बड़े से बड़ा कष्ट भी जो है ना संगत जी, वो गुरुपा टाल देते हैं। इस बेटी का बहुत बड़े बड़े कष्ट गुरुपा ने टाले हैं, बहुत बड़े बड़े कष्ट गुरुपा टालते हैं। और गुरुपा मेरे को रोज डेली गुरुपा सुबह शाम मुझे जोत में ब्लेस करते हैं, जोत में दर्शन देते हैं संगत जी। कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी हार्ट के रूप में, कभी मोर के रूप में, कभी बहुत सारी ब्लेसिंग होती है। कुछ ऐसी ब्लेसिंग होती है जो शायद ये गुरुपा की बेटी समझ ही नहीं पाती है। वो गुरुपा कहती है पुत्र मैं तेरे को कितनी ब्लेसिंग करता देता हूँ, तेरे को समझ ही नहीं आती है। तो गुरुपा उसके लिए भी आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। समझ तो नहीं आए लेकिन पर भी आप ब्लेस तो करते हो ना गुरुपा। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है गुरुपा। आपने अपनी बेटी को परी बना दिया। और संगत जी मैं आपको बताऊं संगत जी, सच में मैं अपने पापा की, गुरु पापा की रानी बेटी लग रही थी। और सबसे बड़ी बात एक और क्या संगत जी पता है, मैंने रेड कलर का गाउन डाला हुआ था, रेड कलर की गुरुपा ने मेहंदी मतलब लगाई पूरी, हाथों पे फुल फुल, बाजू पाँव पे संगत जी पूरी रानी की तरह मेरी गुरुपा ने मेरे को बनाया था संगत जी। और सबसे बड़ी संगत जी की जो गुरुपा के जो बड़े मंदिर में जो उस दिन गुरु जी का जो चोला था, जो गुरु जी के पूरे दरबार की जो ब्लेसिंग दिया संगत जी, वो भी रेड चोले की ही थी। उस दिन गुरु जी ने करवा चौथ के दिन जो गुरु जी का बड़े मंदिर में चोला था जो डाला हुआ संगत जी, वो भी रेड ही था। क्योंकि एक अंकल जी हैं संगत जी जो गुरुपा की संगत है, तो वो डेली मेरे को गुरुपा के बड़े मंदिर की ब्लेसिंग मतलब वो स्टेटस वगैरह डालते थे। तो एक दिन मैंने उन अंकल को बोला था, अंकल जो भी आप गुरुपा की स्टेटस डालते हो तो प्लीज अंकल जी आप गुरुपा की इस बेटी को सेंड कर दीजिए। तो संगत जी वो अंकल मेरे को रोज गुरुपा की बड़े मंदिर की ब्लेसिंग जो होती है वो सेंड करते हैं। तो संगत जी वो आजकल तो मैं देख पाई, 4 दिन काम में बिजी थी। आज जैसे मैंने सुबह देखा तो संगत जी मेरा फटाफट स्टेटस वो भी पूरा रेड और गोल्डन में था संगत जी गुरु जी का चोला। और जो गुरुपा की इस बेटी की जो ड्रेस थी ना संगत जी वो भी रेड और गोल्डन की थी। क्यों? और जो मेरा दुपट्टा था ना उस पे संगत जी इस बार जो गुरुपा ने दुपट्टा दिया ना अपनी बेटी को संगत जी, उस पे लिखा होता सदा सौभाग्यवती। तो वही दुपट्टा गुरुपा ने मेरे सिर पे डाला। मेरी करवा मान है तू सदा सुहागवती रहे। और मेरे गुरुपा ने मेरे को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया।
तो मैं बहुत ही प्यारी बेटी हूँ अपने बाबा की, क्योंकि ये बेटियां तो सब प्यारी होती हैं, लेकिन अब बाबा अपनी बेटी को इतना प्यारियां बना दिया ना कि उनको कोई भी बुरी नजर नहीं लगा सकता। और संगत जी अब मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। और गुरुपा कहते हैं संगत जी, एक बात मैं जरूर आप सभी संगत से कहना चाहूंगी, क्योंकि आप गुरुपा की संगत हो ना संगत जी, आपको किसी से नहीं डरना, किसी से नहीं डरना संगत जी। आप बेफिक्र होके नेगेटिविटी लोगों के घर जाओ, जहां मर्जी जाओ, सिर्फ आपने अपने गुरुपा को साथ लेके जाना है। अगर वहां पे कुछ भी खाओ ना संगत जी, तो गुरुपा से अरदास करने की, गुरुपा अगर कोई कुछ भी खिलाए तो वो हमारे लिए लंगर प्रसाद बना दो आप, अगर कुछ भी कोई पिलाए तो वो हमारे लिए जल प्रसाद बना दो। क्योंकि संगत जी मैं हर पल गुरुपा से सुबह यही अरदास करती हूँ और गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा कभी अगर आपकी बेटी आपसे अरदास नहीं भी कर पाए ना मेरे बाबा मेरी माँ, तो गुरुपा आपकी बेटी के पूरे परिवार को कोई कुछ भी खिलाए, चाहे कोई भी चीज हो मेरे गुरु पापा मेरे गुरु मम्मा, तो वो आप अपनी पूरे बेटी के परिवार के लिए वो अपना लंगर प्रसाद बना दीजिए। और कुछ भी कोई पिलाए तो गुरुपा वो अपनी बेटी के पूरे परिवार के लिए गुरुपा उसको आप अपना जल प्रसाद बना दीजिए। तो प्लीज संगत जी आप भी गुरुपा से ऐसे ही अरदास कीजिए, चाहे आपको कुछ भी कोई खिलाए वो आपके लिए लंगर प्रसाद हो जाएगा, और कोई कुछ भी पिलाएगा तो वो आपके लिए जल प्रसाद हो जाएगी। तो ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना था मेरे गुरुपा ने, जो अपने नाती का, अपने नातिन का, अपने दामाद का और अपनी बेटी का जो कष्ट आपने लिया है, तो गुरुपा आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है और दिल से शुक्राना करती है गुरुपा, जो आपने अपनी बेटी को रानी की तरह बनाया, इस करवा चौथ पे अपनी बेटी को रानी बना दिया। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना।